पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब भारत और भारत के हमायत याफ्ता जितने भी जंगजू ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं उनका पता काटना शुरू कर दिया है। आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने ग्रैंड ऑपरेशन किया है बलूचिस्तान के इलाकों पर और खुफिया इंफॉर्मेशन के ऊपर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर अली वाहदी आए थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को ये श्योरिटी दी थी कि हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं, हमारी किसी भी स्टेट एजेंसीज के अंदर कोई भी एलिमेंट एंटी पाकिस्तान पाया गया, पाकिस्तान उसकी निशानदेही करे, ईरान वाले उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये एक बहुत अहम बात थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बात ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर के सामने रखी थी कि आपके मुल्क से बीएलए को फंड जाते हैं वो रोकने चाहिए आपको। इसके अलावा आप इंफॉर्मेशन नहीं देते जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना देते हैं। तो लिहाजा ये बात तय पाई गई थी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मीटिंग के अंदर कि अब ईरान वाले अग्रेसिवली टीटीपी बीएलए के खिलाफ काम करेगा। तो आज हुआ कुछ यूं है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ईरान की जानिब से दी गई थी और पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों को हिट किया है जो केच और नोशकी के हमलों में मुलव्वस थे। 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा बड़ा उनको नुकसान हुआ है, बहुत सारे असले की खेप पकड़ी गई है और ये जो असला था जो इनसे बरामद हुआ है ये अफगानिस्तान का असला है जो अमेरिका किसी जमाने में तालिबानों के ऊपर करता था इस्तेमाल। तो इस खबर के बारे में मैं आपको मजीद आगाह करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत ने बहुत सारा रुपया पैसा इन्वेस्ट किया था और भारत को जब पता चला कि तालिबान आ गए हैं तो तालिबानों के अंदर से हो सकता है कि कोई ऐसा लीडर उभरे जो भारत को उसी दौर के अंदर लेकर चला जाए जो महमूद गजनवी या अब्दाली के दौर के अंदर। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले ये खबर देखिए। ये एक हिंदू साधु है, वो ये कहता है कि तालिबान जो है वो भारत पर अटैक कर सकते हैं और हम कोई मंत्र पढ़कर कुछ इस तरह के लिथल हथियार बनाएंगे जिससे तालिबानों के ऊपर अटैक करेंगे। जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मौजूद हैं हम उनको निस्व-ए-नबूद कर देंगे। ये इस ट्वीट के अंदर लिखा गया है, जिसको देखकर पूरे के पूरे भारत के अंदर एक नया तमाशा खड़ा हो गया है कि ये जो साधु हैं ये किस तरह की मेंटालिटी रखते हैं। तो भारत ने अशरफ गनी जाने के बाद बहुत सारा ऐलान किया था कि हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे भी देंगे, हम अनाज देंगे, गंदम देंगे। ये बातें सुन सुनकर पूरी दुनिया के कान पक गए हैं, लेकिन अभी तक भारत ने एक चवन्नी जो है वो अफगानिस्तान की को नहीं दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर जो भारत काम करना चाहता है ये असल में मुद्दा है। भारत ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत उसी तरीके से कौंसल खाने बनाए जिस तरह अशरफ गनी के दौर में थे और वहीं से बैठकर ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाए। देखिए कि अब तो चाइना भी अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो टीटीपी हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, हम पाकिस्तान की मदद से वहां पर ऑपरेशन करेंगे। ये देखिए कि चाइना भी इस काम में इन्वॉल्व हो गया है। दूसरे नंबर पर चाइना को इस बात का भी खतरा है कि हमने ईरान को सीपैक के अंदर तो शामिल कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि सीपैक को निशाना भी ईरान के जो बीएलए लोग हैं बीएलए के वो ईरान के अंदर बैठकर इसी सीपैक को निशाना बनाए। लिहाजा जो चाइना है उसने न सिर्फ भारत का पत्ता अफगानिस्तान में काटा है बल्कि चाइना ईरान के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है और कह रहा है कि अमन दुश्मन अनासर जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाई की है ये ईरान से आई थी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। 6 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस एक मरतबा फिर सुरखरू हुई है।